Good morning, everyone. Today we start new chapter alkanes. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं alkanes. Alkanes सिंपली क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स alkanes एक तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन are called hydrocarbons. और एल्केन्स भी जो होते हैं वो जनरली हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं बिकॉज एल्केन्स में भी क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं. अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल की अगर हम बात करें तो CH3 CH2 CH3 और CH3 CH3 या CH4 मीथेन इथेन प्रोपेन ये सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है और इन्हीं को हम बोलते हैं एल्केन्स. एल्केन्स टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट क्या होता है? ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. ओके. ओपन चेन एंड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से होते हैं? ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में आएंगे एल्केन्स एल्कीन्स एंड एल्काइंस. ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम बात करें उसमें क्या होते हैं? जनरली हमारे पास एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन मींस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ओपन चेन और इसको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं. एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ओके. एग्जांपल क्या होंगे? एल्केन एल्कीन्स एंड एल्काइंस. ओके. सेकंड जो एल्केन्स जो होते हैं वो एल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. एल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड एसाइक्लिक बिकॉज ये साइक्लिक नहीं होते तो हम इसके लिए एसाइक्लिक वर्ड यूज कर लेते हैं. एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस n कोई भी एक इंटीजर हो सकता है. n कैन बी एन इंटीजर वैल्यू. जैसे अगर हम बात करें CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 के में CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 में क्या है? 3 कार्बन है. 1 2 3 C3 3 हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 3 8 H8. सो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? N3. और अगर हम इस फॉर्मूला में n की वैल्यू 3 पुट करते हैं C3 H 3 2 6 प्लस 2 H8. ओके. सो इसका जनरल फॉर्मूला हो गया. ओके. और जो हाइड्रो अल्केन्स की अगर हम बात करें अल्केन्स क्या होते हैं? रिलेटिवली इनर्ट होते हैं. इनर्ट हाइड्रोकार्बन. इनर्ट हाइड्रोकार्बन. और इनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं. पैराफिन्स. और जो पैराफिन जो वर्ड हम यूज करते हैं वो लैटिन वर्ड से लिया गया है. पैरम. पैरम मीन्स लिटिल
एंड एफिन्स मीन्स पैराफिन्स, पैराम और एफिन्स मिलके बनाते हैं पैराफिन्स, ये एफिनिटी। लिटिल एफिनिटी मीन्स जो इनकी इनर्टनेस है वो कम है, रिलेटिवली इनर्ट होते हैं, कंप्लीटली इनर्ट नहीं होते। सेकंड इसमें फर्स्ट ओपन चेन एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है, दूसरा हमारे पास ये ओपन चेन और एसाइक्लिक है, तो सेकंड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं साइक्लिक। जो सेकंड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सेकंड क्या है? ओपन चेन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स मीन्स साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ये होता है और साइक्लोप्रोपेन मिथी प्रो ये हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन ये होगा। ओके, और क्लोज चेन के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। सेम यहाँ पे एन भी क्या हो सकता है, कोई आगे नहीं, इंटीजर वैल्यू हो सकती है। ओके, ये था एल्केन्स के बारे में कि एल्केन्स कितने तरह के कितने टाइप के होते हैं। ओपन चेन हो सकते हैं, ओपन चेन और एसाइक्लिक, और एसाइक्लिक को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। साइक्लिक और क्लोज्ड चेन हो सकते हैं जिनको साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन्स या साइक्लोएल्केन्स। हम क्लोज्ड चेन जो साइक्लोहेक्सेन है इसको हम साइक्लोएल्केन्स भी बोलते हैं। साइक्लोएल्केन्स। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, जनरल फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था, क्या था? CnH2n+2। एन की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5। और RH तो एल्केन्स की हम बात करते हैं। और अगर अल्काइल ग्रुप की अगर हम बात करें, अल्काइल ग्रुप को हम RH से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्काइल ग्रुप में क्या होगा? CnH2n+1, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। जैसे ये क्या है? मीथेन। और अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, CH3 के साथ बॉन्ड बनाता हूँ, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मिथाइल ग्रुप को, और जिसको हम बात कर रहे हैं एल्काइल ग्रुप। ओके, सिंपली आपको पता है कि एल्केन्स में हमारे पास इस तरह से होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर एक कार्बन एटम है तो मीथेन, 2 है तो इथ, 3 के साथ हम यूज करते हैं प्रोपेन, 5 के लिए पेंट यूज करते हैं, पेंटेन हो गया। एल्केन्स की हम बात करें, 6 के लिए हेक्स वर्ड यूज होता है, हेक्सेन। 7 है तो हेप्टेन, और 8 होगा तो ऑक्टेन होगा। यहाँ पे 8 में क्या होगा? C8, 8 दूनी 16 प्लस 2 18, C8H18 ऑक्टेन। 9 के लिए नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टा, octa, nondecaene, then ईओसेन, हेंसियोसेन, डुकेन। ये डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास अगर नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं, C1 से लेके C60 तक यहाँ पे दिए गए हैं। मिथित, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक, जैप्ट, ऑक्ट, ये आपको पता ही है सभी, जो हम डिफरेंट यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, उसके बाद नोमेनक्लेचर्स अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। आईपीसी नोमेनक्लेचर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एल्केन। टाइप्स ऑफ एल्केन, टाइप्स ऑफ एल्केन में हमारे पास दो तरह के एल्केन्स होते हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड। स्ट्रेट चेन एल्केन, जो एल्केन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रेट चेन और एक होते हैं ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में क्या होता है कि एल्केन्स में अगर हम बात करें, हर एक जो एक कार्बन एटम होता है वो एक कार्बन एटम दो कार्बन एटम से ज़्यादा के साथ लिंक नहीं होगा।
दैट मीन्स हम कह सकते हैं एल्केन इन विच नो कार्बन एटम इज लिंक टू मोर देन 2 अदर कार्बन एटम। पहले मैं एग्जांपल दे लेते हैं और एग्जांपल के बाद हम उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पे जो है सेंटर वाला जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम इसके साथ अटैच्ड है, इसके साथ अटैच्ड है, ये कार्बन एटम इसके साथ अटैच्ड है, इसके साथ अटैच्ड है। दैट मीन्स in alkanes in which no carbon atom is linked to more than other 2 carbon atoms. That means definition क्या होगी? Alkanes in which no carbon atom is linked to more than 2 other carbon atoms or called state chain alkenes or called state chain alkenes। ओके, ऐसे ही अगर हम और एग्जांपल है CH3 CH2 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 CH3, इनको हम एनएल्केन्स भी बोलते हैं। और अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर की अगर बात करें 1 2 3 4 4 कार्बन एटम है तो हम इसको लिख सकते हैं एन ब्यूटेन। एन मीन्स नॉर्मल, कि नॉर्मल ब्यूटेन्स है, स्टेट चेन एल्केन्स है, ये ब्रांच नहीं है। यहाँ 5 कार्बन एटम है तो एन पेंटेन 3 4 5 एन पेंटेन, सॉरी पेंटेन्स नहीं आएगा, एन पेंटेन और यहाँ पे एन ब्यूटेन्स। ओके, सो टाइप्स ऑफ एल्केन में फर्स्ट होगी स्टेट चेन एल्केन्स, सेकंड आता है ब्रांच चेन एल्केन, ब्रांच्ड चेन एल्केन्स। यहाँ पे क्या है कि जो कार्बन एटम होगा वो जो सेंट्रल कार्बन एटम होगा, वन कार्बन एटम इज लिंक टू 3 और 4 कार्बन एटम्स। दिस वन 1 2 3, दिस वन 1 1 2 3 4 means alkanes in which at least one carbon atom means कम से कम एक कार्बन ऐसा होगा, at least one carbon atom is linked to 3 or 4 other carbon atoms are called branch chain alkene। मैं इसको BCA लिख रहा हूँ, ब्रांच चेन एल्कीन। ओके, यहाँ पे हम दो वर्ड यूज करते हैं, एक तो आपको आइसो मिलेगा, आइसो एंड नियो। आइसो कब यूज करना है? जो आइसो परफिक्स हम यूज कर रहे हैं व्हेन द सेकंड कार्बन ऑफ द ब्रांच चेन एल्केन्स कैरीज वन मिथाइल ग्रुप। दिस वन इज द फर्स्ट कार्बन एटम, दिस वन इज द सेकंड, और सेकंड कार्बन एटम पे एक मिथाइल ग्रुप है तो हो जाएगा वो आइसोब्यूटेन 1 2 3 4। जब हम आइसो वर्ड यूज कर रहे हैं तो आपको जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है सभी को इन्वॉल्व करना है, ध्यान रखना। आइसो प्रीफिक्स मैं इसको वहां पे राइट डाउन कर रहा हूँ। आइसो प्रीफिक्स इज यूज्ड व्हेन द second carbon of the branch chain alkane carries one methyl group।
while prefix neo is used, neo को मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, while prefix neo is used when the second carbon atom of the second carbon of the branch chain alkanes carries 2 methyl group. When the second carbon of the branch chain alkanes carries 2 methyl group. This one is the 1, 2, 3, 4, 5 isopentane. This one is the isohexane because this molecule has 6 carbon atom, and this molecule has 5 carbon atoms. So this one is the neopentane, and the second carbon atom of the branch chain alkanes 2 methyl group. In that case also there is 6 carbon atoms. So this one is the neohexane. और अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है 2 मिथाइल प्रोपेन, here is 2 methyl butane, 2 methyl pentane, here is 2 dimethyl propane and here is 2 dimethyl butane. इसको हम नेक्स्ट देखेंगे. सो ये था ब्रांच चेन अल्केन में आइसो और नियो का आपने ध्यान रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि आइसोब्यूटेन, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटेन या ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ नियोप्रोपेन, नियोपेंटेन, इस तरह सॉरी नियोपेंटेन या नियोहेक्सेन का इस तरह से स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है. आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम. ओके, अल्केन्स में 3 तरह के कार्बन एटम होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी. ओके, CH3, CH2, कार्बन, CH3, 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 CH3. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम की अगर हम बात करें, 3 तरह के कार्बन एटम अवेलेबल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी. इसमें क्वाटरनरी भी होता है. प्राइमरी कार्बन एटम क्या होगा? ए कार्बन एटम अटैच टू वन अनदर कार्बन एटम. सिर्फ एक जो कार्बन एटम होगा किसी एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होगा. सो ये दोनों क्या होंगे? प्राइमरी कार्बन एटम. ओके, सेकेंडरी कार्बन एटम क्या होगा? जब एक कार्बन एटम 2 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड हो. सो ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया बिकॉज़ ये इस कार्बन एटम के साथ और इस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है. ओके, इसमें हम टर्सरी भी बना लेते हैं. टर्सरी कार्बन एटम क्या होगा? जब एक कार्बन एटम अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम. This one 1, this one is 2, this one is 3. So this one is the tertiary carbon atom. And quaternary carbon atom, when a carbon atom is attached to other 4 carbon atom. 1, 2, 3, 4. So this one is the quaternary carbon atom. So एक मॉलिक्यूल के पास मैक्सिमम 4 तरह के कार्बन एटम हो सकते हैं. एक मॉलिक्यूल के पास मैक्सिमम 4 तरह के कार्बन एटम हो सकते हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी. प्राइमरी means first, secondary means 2, tertiary means 3. Tertiary and quaternary. Okay, this is the types of carbon atom. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम की एक एल्केन्स में कितने तरह के कार्बन एटम हो सकते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी. ओके, नेक्स्ट इसी वीडियो लेक्चर में बात करते हैं. जो रूल्स हैं हम सेकेंड वीडियो लेक्चर में देखेंगे. सो हम इसलिए वीडियो लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं. इस वीडियो लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन्स के बाद नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स,
nomenclature of alkanes. Third, types of alkane. And fourth one is the classification of carbon atom. आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा. सो थैंक यू. थैंक यू सो मच.